हर हर महादेव। आज बात करने वाले हूँ अंग फड़कने की शुभ अशुभ क्या होता है, कौन सा अंग फड़कना होता है, क्योंकि इसे सब लोग मानते हैं। घर के बड़े बूढ़े छोटे बच्चे भी इस विषय पर बात करते हैं कि मेरा आँख फड़क रहा है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक युग में भी लोग कहते हैं, सुनते होंगे कि कई दिनों से मेरी आँख फड़क रही, पता नहीं क्या होने वाला है। तो और पुरुष का दाहिना अंग फड़कता है तो शुभ माना जाता है, स्त्री का बायां अंग फड़कता है तो शुभ माना जाता है। तो कौन सा अंग फड़कने से क्या शुभ फल प्राप्त होते हैं, क्या हानि प्राप्ति होती है, सबके बारे में बात करूंगी। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं उपाय बताऊंगी कि आपके जिस भी बगल का अगर अनिष्ट तरफ का फड़क रहा है, अनिष्ट होने वाले की आशंका दिख रहा है, तो कौन से भगवान की मंत्र का जाप करें। इससे करने से जो भी अनिष्ट आपका बगल का फड़क रहा होगा वो शुभ फल में बदल जाएगा, कोई भी अनिष्ट कारक नहीं होने पाएगा। तो कौन सा मंत्र का जाप करें, इस सब के बारे में अंत में बताऊंगी, तो आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए, मैं प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। सिर के पहले सिर से बात करें। सिर के पीछे का भाग अगर फड़के तो मनोकामना पूरी होती है, और माथे का हिस्सा जो अगर फड़के तो परिश्रम करना पड़ता है, और दाहिने तरफ का माथा फड़के तो विघ्न, यात्रा अगर करने जा रहे हैं तो यात्रा में विघ्न प्राप्त होता है, और बाएं तरफ का माथा अगर फड़के तो शुभता प्रसन्नता प्रदान करती है। गर्दन फड़के तो शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। रूपवती नारी का प्राप्ति भी होती है, जिसे शादी वगैरह का भी योग बनता है। तो इसे कान फड़कने का से प्रमोशन की प्राप्ति की योग बनता है। तो अगर कान फड़के तो प्रमोशन की प्राप्ति होती है, अगर भूमि फड़के तो समझ लीजिए किसी से प्यार होने वाला है। बाईं आँख फड़कना शुभता की निशानी है, और दाईं आँख फड़कना लाभ और शुभता का सूचक माना जाता है। दाहिनी पलक प्रसन्नता प्रदान करती है, दाहिनी पलक अगर फड़के तो, और बाईं पलक फड़के तो घोर विपरीत आने वाली होती है। गाल का फड़कना लाभ होता है, बाएं गाल का फड़कना व्यर्थ हानि पहुंचाता है। गर्भवती स्त्री का गाल अगर फड़के मध्य में तो कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, और नाक का फड़कना शुभता की निशानी होती है। अगर नाक फड़क रहा है तो कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। अगर मुख फड़क रहा है तो आपको लाभप्रद सिद्ध होगा। जीभ फड़कने के बेवजह क्लेश पैदा होती है। जीभ फड़कने से, ओठ फड़कने से शुभता का प्रतीक है, वो ओठ फड़कता अच्छी बात है। और ढूढ़ी का फड़कना आप शुभता का सूचना प्रदान करने वाली होती है, कोई शुभ समाचार मिलने वाली है। दाएं कंधा फड़कने से और परेशानी आती है, बाएं कंधा फड़कने से शत्रु हावी, और दोनों कंधा फड़कने से विवाद पैदा होता है। दाहिनी बगल के फड़कने से सुख संपत्ति, बगल आपका दाहिनी बगल का फड़कने से सुख संपत्ति लाभ, और बाएं बगल के फड़कने से दोनों की हानि होती है। और बाह अगर आपका दाहिना बाह फड़कने से प्रसन्नता और शुभता, और बाएं बाह फड़कने से चिंता की उत्पत्ति होती है, चिंता होती है किसी बात के लेके। और दायां हाथ फड़कने से मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति, और बायां हाथ फड़कने से कोई बिछो, कोई परेशानी आ सकती है। और हथेली अगर आपका फड़कने तो हानि, परंतु दाईं हथेली फड़के तो लाभ दिलाती है। और पीठ का फड़कना परेशानी और अशुभता की निशानी है। कमर अगर बाएं तरफ फड़के तो अशुभ, और दाहिनी तरफ फड़के तो शुभ होता है। पेट का फड़कना कभी शुभ कभी अशुभता प्रदान करती है। छाती फड़कने से आपका लाभ होता है, बाकी भाग फड़कने से हानि होती है। नाभि का फड़कना स्वर्नाश संकेत होता है, और गुप्तांग का फड़कने से विदेश यात्रा होती है। पाँव की अंगुली, दाहिने पैर की प्रथम और अंतिम अंगुली फड़कने से अशुभ और प्राप्ति होती है, और बाएं पैर की अंगुली फड़कने से हर तरफ से लाभ होती है। किसी आदमी को चलने पर पाँव से थप थप की आवाज़ आती है, तो ये हानि की अशुभता की निशानी है। ऊपरी भाग दांत अगर फड़के, ऊपरी भाग के दांत अगर फड़के तो प्रसन्नता, और नीचे के दांत फड़कने से दुख मिलता है। पिंडली फड़कना शत्रु उत्पन्न कराने का योग है। दाहिनी अंगूठा फड़कने से शुभ समाचार मिलता है, और बायां फड़कने से हानि प्राप्ति होती है। बाएं घुटने के फड़कने से शुभ, और दाहिने का फड़कन से अशुभता प्रदान कराती है।
और दाहिना पांव फड़कने से विपत का नाश और बायां फड़के तो सफल यात्रा प्रदान कराता है। दायां जांघ फड़कने से शत्रु को बेचैन कर और बायां जांघ अगर फड़के तो सफलता मिलती है। हृदय पर अगर फड़के तो सदैव अशुभ होता है। इसमें से कि आपका यही अंग फड़कना है और शुभ नहीं है तो आप हनुमान जी का पाठ हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का पूजा करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। तो इससे जो अनिष्ट होने वाली होती कट जाती है। तो उपाय के तौर पर मैंने आप लोग को बता रही हूँ कि ज़रूर आप अगर ज़्यादा फड़क रहा है, कई दिन से फड़क रहा है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का आप रुद्राक्ष के माला से 108 आता है उसमें, तो आप ये माला कर सकते हैं डेली 5 दिन 11 दिन जैसे हो। आप संकल्प करके, आप नहीं संकल्प करें तो ऐसे रोज़ पूजा के बाद आप बोल दें कि मेरा ये जो अशुभ दिख रहा है वो शिव जी बाबा कट जाए, इसलिए मैं 5 दिन करूँगी आपका माला जाप, 11 दिन करूँगी। ऐसे बोलकर एक माला रोज़ डेली करिए पूजा के बाद, तो धीरे धीरे देखेंगे जो अशुभ दिख रहा है, कई ऐसे आँख वगैरह कुछ भी अगर फड़कता है अशुभ होने वाला होता तो कई दिन ही लगातार फड़कता है। तो इसलिए शुभ से या शुभ से बचने के लिए ज़रूर रुद्राक्ष माला से शिव जी के शरण में जाना चाहिए। इससे सब देखेंगी आपका सब खत्म, जो अशुभ दिख रहा है सब सारा कट जाएगा। और साथ में हनुमान जी का भी पूजा जाप करते रहिए, अपने रोज़ का पूजा, अपने इष्ट देव का पूजा करते रहिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं। तो रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।